नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पिछले कुछ दिनों से खबरों में रहे हुबली फसादात में एक नया मोड़ आ गया है। हुबली में एक मुतनाज़ा पोस्ट के बाद दरपेश तनाज़ुए की एक वीडियो ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर खूब हंगामा मचा दिया है। साथ ही इस फसाद की वीडियो में कांग्रेस सदर अल्ताफ़ हुल्लूर का दिखाई देना बहस का मौजू बन रहा है। वीडियो में अल्ताफ़ को पुलिस की गाड़ी पर तकरीर करते हुए मौलवी के साथ देखा गया, लिहाजा ये कहा जा रहा है कि फसाद के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है। लेकिन अल्ताफ़ ने फसादात के दौरान मौके पर अपनी मौजूदगी की वजाहत करते हुए कहा कि हुबली फसादात में हिंदू तंजीमों का हाथ है और ये खुद आंखों देखी हकीकत है। मेरे लिए ये फसाद यकीनी नहीं था। जिस वीडियो में फसाद को रोकने की अपील कर रहा हूँ उसे दिखाते हुए अब गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन ज़िला कांग्रेस के सदर अल्ताफ़ हुल्लूर ने एक नया शोशा छोड़ते हुए कहा कि वहाँ पर जमा लोगों में अक्सरियत हमारी कम्युनिटी की नहीं थी। मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ़ ने कहा कि मैं इश्तियाल अंगेज़ी नहीं कर रहा था, बल्कि अपने लोगों को तसल्ली दे रहा था। बुलंद मकाम पर ठहर कर मैं लोगों को अपनी आवाज़ सुना सकता हूँ, इसलिए पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि फसादात में मुलविस बहुत से लोग मकामी भी नहीं थे, यानी हुबली के बाहर के लोग भीड़ में शामिल थे, और कहा कि मुझे सबके चेहरे याद हैं। मैं एहतजाज में शामिल सिर्फ 10-20 लोगों को जानता हूँ। चेहरे पर काला कपड़ा बांधकर पत्थर फेंकने वाले लोकल नहीं थे। उनका हिंदू तंजीम के कारकुन होने का ज़्यादा इम्कान है। यकीनन इस फसादात में हिंदू तंजीमों का हाथ है। जब वो मुसलमानों की तरफ से फसादात में हिस्सा लेने के बाद जा रहे थे, मैंने उन्हें जय श्री राम के नारे लगाते हुए भागते देखा है। सिर्फ मेरे सामने से ही नहीं बल्कि मेरे पीछे से भी पत्थर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने इसकी सच्चाई के मुतालिक तहकीकात के लिए पुलिस से दरख्वास्त की है। इस दौरान AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीर पुरी में हुए तशद्दुद को लेकर दिल्ली पुलिस पर भी संगीन सवालात उठाए हैं। उन्होंने दिल्ली के कमिश्नर राकेश अस्थाना से सवाल किया है कि जहांगीर पुरी में बगैर इजाज़त के C ब्लॉक कैसे खोला गया, शोभा यात्रा में हथियारों की नुमाइश क्यों की गई। उस वक्त इश्तियाल अंगेज नारेबाजी भी हुई है। हंगामा उस वक्त हुआ जब कुछ लोगों ने मस्जिद में केसरी परचम लहराने की कोशिश की, जबकि उस शोभा यात्रा के लिए इजाज़त ही नहीं दी गई थी। इसलिए फसादात के लिए किसी एक कम्युनिटी को मोरिद इल्ज़ाम ठहराए बगैर गैर जानिबदारी से तहकीकात करने की ज़रूरत है। मुख्तसर ये कि मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने की इन कार्रवाइयों के एक सिलसिले के दरमियान अभिषेक हिरेमठ ने व्हाट्सएप पर एडिट किया हुआ इश्तियाल अंगेज स्टेटस डाला था। लिहाजा इस शक पुख्ता हो रहा है कि इसके अगले हिस्से के तौर पर ही बाद में मुसलमानों के नाम पर फसाद शुरू किया गया होगा। रियासत के अवाम इस बात के मुंतज़िर हैं कि फसादात में हिंदू तंजीमों के मुलविस होने के इल्ज़ामात के दरमियान पुलिस के तरफ से फसादात के नाम पर कई बेगुनाहों को गिरफ्तार करने से हंगामा खेज माहौल कब पुरसुकून होगा। और ये भी कि हालिया अरसे के दौरान हिंदुस्तान में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिससे महकमे पुलिस में बढ़ती फ़िरका परस्ती का इजहार होता है। एक बात मरकज़ी व रियासती हुकूमतों के साथ साथ कानून की एजेंसियों के अलावा CBI और NIA जैसी एजेंसियों को ये जान लेना चाहिए कि अगर मुल्क में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना हो तो अवाम के साथ बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल यकसा सलूक रवा रखना चाहिए, क्योंकि कानून तो सबके लिए यकसा होता है और दस्तूर हिंद ने तमाम हिंदुस्तानियों को बावकार ज़िंदगी गुजारने, अपनी मजहब की तबलीग करने का पूरा हक़ दिया है। अगर मुल्क में अवाम के साथ निफाज कानून की एजेंसियाँ और इंसाफ के इदारे मजहब और ज़ात पात और इलाक़ों की बुनियाद पर नाइंसाफ़ी करने लगें तो ये किसी भी तरह हमारे मुल्क के मफाद में नहीं है। शोभा यात्रा के नाम पर मस्जिदों के सामने इश्तियाल अंगेज नारे लगाए जाते हैं। मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है।
ان کے تجارتی ادارے تباہ کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا گیا اور ہنگامہ برپا کر کے اس کے باوجود گرفتاری بھی مسلم نوجوانوں کی عمل میں آتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہماری حکومتیں نااہل ہیں؟ کیا ان میں فرقہ پرستی سے نمٹنے کا سلیقہ نہیں پایا جاتا، یا پھر حکومتوں اور حکمرانوں یا حکمران جماعتوں کے اشاروں پر ہی ظلم و جبر کیا جاتا ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری پولیس میں امن و امان کو یقینی بنانے اور معاشرے میں شرپسندی اور فرقہ واریت کا زہر گھولنے والوں سے نمٹنے کی ہمت نہیں ہے؟ ایک بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اگر حکومتیں اور پولیس چاہیں تو فرقہ وارانہ فسادات برپا نہیں ہو سکتے۔ موجودہ صورتحال میں حکومتوں، حکمرانوں اور نفاذ قانون کے ایجنسیوں، بالخصوص محکمہ پولیس اور انصاف و قانون کے اداروں کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔